हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है बाबा मैथ विकास सर पर। आज के करंट अफेयर में बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का जो करंट अफेयर है आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हु हु हैज बीन who has been appointed as the new Director General DG of the Border Security Force। यानी हाल ही में बताइए बीएसएफ के जो महानिदेशक है चुना गया है। यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, हिंदी मीडियम के बच्चे को। सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए इमेज में, ये प्रवीण कुमार है। ये बीएसएफ हमारे किस बॉर्डर पर तैनात रहते हैं? तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है हमारे बीएसएफ जवान जो है तैनात रहते हैं। साथ में भारत और ये बांग्लादेश के भी सीमा पर जो है भारत और बांग्लादेश के भी सीमा पर भी तैनात रहते हैं। याद रखिएगा ये कब इनको गठन किया गया था? तो याद रखिएगा 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, तो उस समय बीएसएफ जो है बनाया गया था, ताकि माने पाकिस्तानी और बांग्लादेश से जो है हमारे घुसपैठी हमारे देश में नहीं कर सके और हमारे देश में जो है अशांति न फैला सके। तो ये क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। अगर मान लीजिए कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है आप लोग कमेंट कीजिए, पढ़ा दिए हैं। तो रेड क्लिप रेखा है। भारत और रेड क्लिप रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिप रेखा है। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिप रेखा है। अगर यही पूछ सकता है कि बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो डूरंड रेखा है। याद रखिएगा डूरंड रेखा है। भारत और जो है पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो डूरंड रेखा है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ कर ये पूछ सकता है कि भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच जो है रेखा है आपको मैकमोहन रेखा है। याद रखिएगा मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा है? तो ये भी रेड क्लिप रेखा है। याद रखिएगा। तो इतना क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी नोट में लिखवा दिए है। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल जो है, बीएसएफ जो है, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 को भारत पाक युद्ध के बाद की सीमाओं पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगी सुरक्षित करने यानी घुसपैठी को रोकने, तस्करी और सीमाओं पर अपराध का नियंत्रण करने के लिए किया गया था। याद रखिएगा बीएसएफ जो है। आज का 2 नंबर क्वेश्चन ये है, 2 नंबर ये क्वेश्चन है कि विच ट्रेडिशनल इंडियन स्टीचिशिप रिसेंटली कंप्लीट फ्रॉम द पोरबंदर गुजरात टू द मस्कट। याद रखिएगा हाल ही में कौन सी ऐसी नाव है जो कि पोरबंदर गुजरात से मस्कट की तक यात्रा पूरी कर ली है? यानी कौन ऐसी जो नाव है जो कि गुजरात से मस्कट की ओर क्या कर ली है, मैंने अपना यात्रा जो है पूरा कर ली है? तो याद रखिएगा आई एन एस भी कौंडिनियन, यानी आईएनएसवी कौंडिनियन जो है ये अपना यात्रा पूरा कर ली है, यानी मस्कट से यानी गुजरात तक। याद रखिएगा। तो अब चलिए आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए विच टू कंट्री आर होस्टिंग द आईसीसी U19 मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 यानी U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी जो है कौन से 2 देश कर रहे हैं? तो याद रखिएगा U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन 2 देश कर रहे हैं? तो याद रखिएगा ये जो 2 देश हैं जो जिम्बाब्वे है और नामीबिया, ये जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है 2 देश क्या कर रहे हैं? याद रखिएगा ये U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है ये जिम्बाब्वे और नामीबिया कर रहे हैं। आज का 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट गवर्नमेंट है अनाउंसड द मुख्यमंत्री सेहत योजना टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ द 10 लाख।
यानी बताइए किस राज्य सरकार ने 10 लाख तक के कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ये पंजाब जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। पंजाब जो है गेहूँ का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा पंजाब को गेहूँ का कटोरा भी कहा जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री को पूछेगा तब भगवंत मान को कहते हैं, राज्यपाल पूछेगा तब बनवारी लाल पुरोहित को। अगर इसका जो राजधानी जो है पूछेगा कि पंजाब का राजधानी कहाँ है, तो पंजाब का आपको राजधानी बताना होगा चंडीगढ़ है। भारत की पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़। अब यहाँ देख लीजिए मैप में हम आप लोगों का दिखाते हैं। ये जो है ये जो है यहाँ पर देख लीजिए ये पंजाब है। पंजाब के नीचे आपको ये बगल में हरियाणा मिलेगा, हरियाणा के नीचे राजस्थान है, राजस्थान के नीचे गुजरात है। ऐसे करके पूरा मैप को हम याद कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लोकेशन में देख लिए मैप में। आज का 5 नंबर क्वेश्चन ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यानी बताइएगा कि एनआईए के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो एनआईए का जो महानिदेशक जो किया गया है राकेश अग्रवाल को। अच्छा एनआईए का क्या काम है, ये देखिए राकेश अग्रवाल है, ये राकेश अग्रवाल है। एनआईए का जो है महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है राकेश अग्रवाल को। अब क्यों नियुक्त किया गया है, अच्छा बताइए कि एनआईए का जो है काम क्या होता है, मुख्य ये काम होता है एनआईए का, जो कि बिना अनुमति के किसी राज्य में जाकर मतलब कि जांच पड़ताल करना। एनआईए एक एजेंसी है, इसका बहुत पावर होता है। देखिए एनआईए भारत के खिलाफ जो है नोट में यहाँ भी लिखवा दी है। एनआईए भारत में आतंकवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली केंद्रीय एजेंसी है जो भारत में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करती है, याद रखिएगा। हु इज द न्यू अपॉइंटेड चीफ ऑफ द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। यानी कह रहा है कि भारत तिब्बत सीमा जो है पुलिस आईटीबीपी के नवनियुक्त प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा ये जो नवनियुक्त प्रमुख है जो शत्रुजीत सिंह कपूर है। याद रखिएगा कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर है। ये जो है भारत तिब्बत सीमा के आईटीबीपी के नियुक्त किया गया है। अच्छा बताइए क्या कि ये जो आईटीबीपी जो है यहाँ पर देख लीजिए शत्रुजीत सिंह है। और हम ये बताइएगा कि आईटीबीपी जो है, आप लोग बताइएगा कि आईटीबीपी जो है ये किस लिए गठन किया गया था। जब हमारे चीन ने 1662 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, जब उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय भारत के बॉर्डर जो था कमज़ोर था, तो उस समय के लिए ये आईटीबीपी का गठन किया गया। और भारत और ये चीन के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। याद रखिएगा आईटीबीपी जो जवान होते हैं वो भारत और चीन के बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। अभी हम बताए हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। आज का 7 नंबर ये क्वेश्चन है कि 78वें सेना दिवस के मुख्य परेड का आयोजन किस शहर में किया गया, तो जयपुर में किया गया। अभी आर्मी डे जो है हम अभी बताए हैं, आर्मी डे जो है आप लोग का आर्मी डे जो है 15 जनवरी को हम लोग हर साल मनाते हैं। आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ के जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो आग्रह किए, वहाँ की जनता आग्रह किए कि जो आर्मी डे है इस बार राजस्थान में मनाया जाए, और शांतिपूर्वक मना लिया गया है। याद रखिएगा राजस्थान में जो है शांतिपूर्वक आर्मी डे मनाया गया। और बहुत सारे हमारे पड़ोसी जो देश थे वो बहुत देखकर चकित हो गए कि हमारे आर्मी में कितना बल है। और लोगों ने भी देखा कि नहीं आर्मी जो है हमारे सेना जो है हमारे भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको मतलब कि परेड देखकर बहुत अंदर मतलब कि हुलास भरा सभी देशवासियों के लिए। आज का 8 नंबर क्वेश्चन ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। बताइएगा कलकत्ता का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति सुजय पाल को नियुक्त किया गया है। देखिए न्यायमूर्ति ये सुजय पाल है।
इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति जो है सुजय पाल को नियुक्त किया गया है। अब ये बता सकते हैं कि बताइए कि जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में एक सुंदरबन डेल्टा है, सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और कोलकाता की राजधानी पूछेगा तो कहाँ बताइएगा? पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछेगा तो कहाँ बताइएगा? कोलकाता, सॉरी, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है, याद रखिएगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पूछ देगा तो आपको बताना होगा कि ममता बनर्जी है, ठीक है। आज का 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए। 9 नंबर ये है कि विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिसेंटली announced plans to the employment a law that would cut the salary of the government employees who fail to the take care of the parent। यानी कह रहा है कि कौन ऐसा राज्य जो है जो मतलब कि अपने माता पिता को जो है, अगर माता पिता को देखभाल नहीं करते हैं, वो सरकारी कर्मचारी है, तो उनको पेमेंट में से 10% काट लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये तेलंगाना सरकार जो है ये आपको पेमेंट में से 10% काट लेंगे अगर माता पिता को देखभाल नहीं करते हैं तो बहुत बढ़िया ये योजना जो है शुरू किए हैं। और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कौन सा सिरह पर, ये लोग आप लोग बताइए कमेंट में, कौन सिरह पर ये बैन लगाया है? बताइए तेलंगाना सरकार ने कौन सा सिरह पर जो है बैन लगाया है जो कि बच्चों के लिए बहुत हानिकारक था, ठीक है, जांच करने के बाद। आज के नंबर 10 नंबर ये क्वेश्चन है, 10 नंबर ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर फॉर द ईयर 2025, व्हाट वाज द ट्रेड एंड डिफिसिट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। बताइए वर्ष 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार कितना घाटा दर्ज किया गया है? हमारे भारत का जो है जो व्यापार होता है वह चीन के साथ हमेशा घाटे में रहता है। तो याद रखिएगा 116.12 अरब डॉलर जो है भारत के घाटा सहना पड़ रहा है। यानी ये 2025 के अंतिम तक ये आंकड़ा जो है जारी किया गया है। तो समझिए कि हमारा जब भी चीन से होता है ना व्यापार, तो घाटा में ही जाता है, ठीक है। अब बताइए 11 नंबर, विच स्टेट है द स्क्रेड द टॉप पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स बाय द नीति आयोग। याद रखिएगा प्रिपेरेडनेस जो है ये हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात जो है सूचकांक में किस राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? याद रखिएगा हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्वात तैयारी सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर रहा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र ने जो है शीर्ष स्थान पर रहा। अगर ये जो है आपको ये बताना होगा कि निर्वात जो है नीति आयोग का गठन किसने किया था? तो नीति आयोग का जो गठन किए थे तो ये हमारे नरेंद्र मोदी ने किए थे। नीति आयोग का गठन किसने किए थे? तो नरेंद्र मोदी ने किए थे। ये कब किए थे? तो 1 जनवरी, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को किए थे। याद रखिएगा हमारे नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग का गठन किए थे। किस आयोजना का हटाकर? तो ये कमेंट में कीजिए किसको हटाकर नीति आयोग बनाए थे हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है। आज का 12 नंबर ये क्वेश्चन है, 12 नंबर ये है, विच स्टेट हैज द टॉप पोजीशन इन द स्मॉल स्टेट कैटेगरी ऑफ द एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स रिसेंटली रिलीज बाय द नीति आयोग। मतलब कह रहा है कि बताइए हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात जो है निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है? तो याद रखिए उत्तराखंड जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड जो है हाल ही में नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जो है
शुरू किया गया है। अभी बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा अभी हमारे नीति आयोग का अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं देश के। यही नीति आयोग का क्या है, अध्यक्ष है। आज का 13 नंबर ये क्वेश्चन है, बताइए अकॉर्डिंग टू द हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 व्हाट रैंक है द इंडिया पासपोर्ट रिसीव्ड। अकॉर्डिंग टू द हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 व्हाट रैंक है द इंडिया पासपोर्ट रिसेंटली, यानी वो कह रहा है कि भारत का जो है अभी हाल ही में हेनेल पासपोर्ट जो है इंडेक्स जारी किया गया है, तो याद रखिएगा इसका रैंक कितना आ गया है, तो यानी 80 रैंक जो है मैंने पहले से बहुत घटा है। पहले 85 था, 2025 में 85 था, उससे कम हो गया है। यानी हेनेल पासपोर्ट में जो है इंडिया का कुछ मजबूत हुआ है, यानी हमारे 52 देश में हम लोग बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे शीर्ष पर कौन रहा है, तो याद रखिएगा सिंगापुर, कल के वीडियो में बताए हुए हैं। सिंगापुर, इसके बाद जापान, फिर इसके बाद सऊदी अरब, याद रखिएगा। 14 नंबर आज का क्वेश्चन ये है, 14 नंबर ये है कि वेयर विल द इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस बी द ऑर्गेनाइज इन द ईयर 2026। वर्ष 2026 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा कोची जो है केरल में किया गया, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है आपको 15 नंबर ये क्वेश्चन है, बताइएगा Menkes disease which was discussed in the new recently is the mainly related to the deficiency of which माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द बॉडी, याद रखिएगा। बताइए हाल ही में खबरों में चर्चित मंकेश रोग जो है मुख्य रूप से शरीर में किस सूक्ष्म पोषक तत्वों को कमी से संबंधित है, याद रखिएगा। तांबा से जो है, कॉपर से जो है ये चर्चित में रहा है मंकेश रोग जो है। आज का स्टैटिक जीके है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको हम आप लोग का रिवाइज करा दे रहे हैं। बताइए प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो है 1760 है किन दो शक्तियों के बीच लड़ा गया था, तो याद रखिएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ये जो है 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास के युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। आज का 17 नंबर क्वेश्चन ये है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी कभी कितना बार क्वेश्चन आया, तो महात्मा गांधी ने 1924 में जो है पहली बार ये बेलगाम अध्यक्षता किए थे राष्ट्रीय कांग्रेस का, याद रखिएगा। 18 नंबर ये क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिए न्यायमूर्ति जो है एम फतिमा बीवी जो है हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, याद रखिएगा। आज के 19 नंबर ये क्वेश्चन है, बताइएगा 90 नंबर ये है बथुकम्बा किस राज्य में मनाया जाने वाला पुष्प उत्सव है, तो याद रखिएगा तेलंगाना जो है इसी राज्य में मनाया जाने वाला है। आज का 20 नंबर ये क्वेश्चन है, 20 नंबर ये क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 को हुआ था। अब ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आज का वीडियो इतना ही, आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।